देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु किसको बोलते हैं बोलिए? दो या तीन चीज से मिला हुआ को मिश्र धातु कहते हैं। ए और 60 किलोग्राम मिश्र धातु बी को मिला दिया गया। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में है तो मिलाकर बनी मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या है? ओनली फॉर टीन की मात्रा पूछ रहा है हमको से। तो यहाँ पर आपको दो गो बात कह दिया है। क्या क्या कह दिया है? नाम भी दे दिया है, इधर ए है और इधर क्या है जी? बी है। और इसका नाम भी दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? एगो कौन सी नाम है? ए नाम है और बी नाम है। ए नाम तो है ये है, इन लोग के भी नाम है। ओके, सीसा ए में देखिए दे दिया है सीसा, और क्या इधर दे दिया है? टीन दे दिया है। 60 किलो। चलिए ठीक है। पहला कि इसका आपका दे दिया है, कितना दे दिया है जी? यहाँ 60 दे दिया है। अब इसका कितना दे दिया है? 100 दे दिया है। इन लोग दोनों का रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है बताइए? 3:2। हम इसका एक बात करना चाहेंगे, ठीक है ना, कि सीसा है 3 और टीना है। तो यदि हम अब 60 कौची है, दोनों का संयुक्त रूप टोटल दिया है, तो यहाँ पर हम टोटल के तुलना यदि टोटल से कर दें और इन लोग के मान रख दें तो निश्चित पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देखिएगा ना, 3 और 2 कितना होता है? 5। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 यूनिट के मान आपका दिया है। कितना दिया है बताइए? 60 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए? 1 यूनिट का मान आपका हो जाएगा ना 60 गुने 1/5। 5 से कम 5, 12×5 = 60। 12 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 12 हमारा हो गया, तब 12 गुने इसको करेंगे तो 12 गुने 12 तो ये कितना हो जाएगा जी? ये 36 हो जाएगा। अब ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 12 गुने 2, 12 दूनी 24। चलिए यहाँ तक सही है, इसको यहीं छोड़ देंगे अब, ठीक है। अब इसका में आते हैं। इसका भी नाम कुछ दे दिया है बी का कुछ नाम दिया है जी? टीन, और यहाँ शुरू बार दे दिया है टीन, और एगो क्या दे दिया है? तांबा दे दिया है, तांबा। चलिए ठीक है। यहाँ भी टोटल मान दे दिया है 100, और इसका भी रेशियो कितना दिया है? 1 यहाँ दे दिया है, यहाँ क्या दे दिया है? 4 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, टोटल की तुलना टोटल से। तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ कितना है, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है बताइए? 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान है 100। 5 यूनिट का मान कितना हो गया जी? 100 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? भाग लगाते हैं, 1 के करने के लिए भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो भाग लगा दीजिए, कै बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। अब इसका देखिए 20 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? 20 से हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 गुने 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 होके 80। तो हमको से पूछ रहा है, पूछ रहा है हमको से टीन की मात्रा क्या? टीन की मात्रा क्या है? टीन की मात्रा तो टीन यहाँ कितना है बताइए? इसको में है 24। देखिएगा ध्यान से, ए में कितना है? 24, और उसको में कितना है? 20 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 44 kg। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आप लोग के? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा है। चलिए फिर से समझिए क्वेश्चन में। हाँ उतारिए। सीसा के ना देखिए, इसलिए इसको मैं पूछा है जो कि हाँ टीन और तांबा पूछा है तो मतलब 44 होगा। हाँ, अगर सीसा 3 पूछता तो उसको जोड़ देते। हाँ उसको जोड़ देते। वो सब तो हालांकि पूछ भी नहीं करे, क्योंकि अलग बात है। वो यहाँ तांबा है, यहाँ सीसा है, एक जात का नहीं ना है जी, इसलिए नहीं पूछा है वो। सतीश को कुछ दिक्कत है? बोलिए सतीश जी। ऐसा किसान का तो छूट भी नहीं करेगा है? हाँ तो बढ़िया है, हौसला बुलंद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक कनस्तर में 2 द्रव ए और बी का अनुपात 7:5 है। इनमें से 9 लीटर निकाल लिया जाता है। देखिए निकलने है, तथा बी द्वारा कनस्तर भर दिया जाता है। इस नए मिश्रण में 1:2 का अनुपात ना कितना दिया है? ए तथा बी का अनुपात 7:9 है। तो कनस्तर में आरंभ में 1 की मात्रा कितना है? ए में कितने लीटर थे? तो यहाँ पर आपको दे दिया है, कितना दिया है जी? 7:5 दे दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, इसी से निकाल के 9 लीटर निकलने है, और इसका अनुपात कितना कर दिया है जी? 7:9। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 7 और यहाँ 7 दोनों कॉमन है। जो दूध की मात्रा है एकदम कॉमन है, मगर इधर पानी में जो कौची कर दिया है, बी में जो कनस्तर है उसका क्या कर दिया है जी?
वही आपको 9 लीटर निकाल के और बी कनस्तर में भर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख देना चाहते हैं कि 7 अनुपात यहाँ 5 हो गया। ये प्रारंभ में है, ये प्रारंभ में मतलब स्टार्ट है ये। ठीक है, प्रारंभ में। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 लीटर निकालने के बाद यहाँ 7 अनुपात कितना हो गया जी? 9 हो गया। देखिएगा ध्यान से, इन्हीं दोनों में कुछ हुआ है, इसको में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ा बताइए? 4 बढ़ा है। इधर क्या मतलब कौची करने से? 9 लीटर को निकालने से तो आप कह सकते हैं कि 4 यूनिट के ही बराबर आपका कितना दिया है जी? 9 दिया हुआ है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? ये 4 आपका यहाँ देखिए अंतर 5 से 9 हो गया है, तो कितना के वृद्धि हुआ है? 4 के, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितना दे दिया है? 9 दे दिया है। तो यहाँ पर जो लास्ट में ना बदलने के बाद हुआ है उसका पहले मान निकालते हैं, इसके बाद यहाँ निकालने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ देखिए 9, यहाँ टोटल के निकालते हैं। 7 और 9 कितना होता है बताइए? 16, यानी कि 16 यूनिट का मान हम पहले देखते हैं कितना होता है पहले। ठीक है ना, तो यानी कि 9 गुने 16 बटे कितना हो जाएगा जी? 4। 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 9 चौका कितना हो गया? 36। 16 यूनिट का मान कितना आ गया? 36 आ गया। इसके बाद हमको क्या पूछ रहा है? अब देखिए यहाँ के हम दोनों के निकाल लिए, 16 यूनिट का मान हमारा 36 आया, तो यहाँ के भी अब निकालते हैं, प्रारंभ के भी। 7, 5, 12 यूनिट के मान। ठीक है, 7, 5, 12 यूनिट के मान कितना हो जाएगा बताइए? 12 यूनिट के मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुने 12 बटे 16। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ नहीं किए हैं। इसका पहले निकालें तो हमारा 36 आया, 7, 5, 12 का निकालें। कैसे नहीं आएगा जी? देखिए 4 यूनिट का मान आपका 9 दिया है, यहाँ तक सही है ना? इसके बाद 16 इन लोग दोनों के जोड़ दिए, 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाता है, 9 गुने 16 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 9 चौका 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं दोनों में, 7, 5, 12, यानी कि 16 यूनिट का मान 36, तो 12 यूनिट का मान कितना आएगा बताइए? 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, कितना आ गया जी? नहीं रुकिए, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। हमको दोनों को नहीं पूछ रहा है, ओनली फॉर प्रारंभ में पूछ रहा है। लास्ट में ध्यान से देखिए, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि लास्ट में ना कनस्तर में आरंभ में ए का कितना लीटर था? ए यानी इसका ओनली फॉर पूछ रहा है मान। समझ में बात आ रहा है जी? यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ कितना आ गया? 16 यूनिट के मान कितना आ गया? 36 आ गया। इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, और ऊपर लिखे। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया जी? 4 यूनिट के मान दे दिया है 9, इसके बाद 16 यूनिट के मान हम निकालें तो कितना आ गया? 36 आ गया। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिएगा, काहे हंस रहे हैं जी? क्या हुआ? यहाँ आप ध्यान से देखिएगा ना, 36 जो मान आया है आपका, कुल जो मिला के 12 यूनिट का मान आया है। 12 देखिए 7, 5 कितना हो गया जी? 12 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 36। तो इसलिए हमारा प्रारंभ यानी इसका मान पूछ रहा है, तो 7 यूनिट का मान हमको पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा जी? 36 गुने 7 बटे 12, 12 कम 12, 12 तिहाई 36, 70 कितना हो जाएगा? 21। हमको पता है आप लोग के समझ में नहीं आया होगा, आपका 21 आंसर हो जाएगा। फिर से हम समझाना चाहते हैं, ठीक है ना? चलिए फिर से समझिए क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि प्रारंभ में क्या है जी? 7 और 9, एक कनस्तर में 2 द्रव है, ए और बी। पहला में दे दिया है 7 अनुपात कितना दिया है? 5 दिया है। फिर इसमें कह रहा है कि 9 लीटर निकाल दिया जाता है तथा बी कनस्तर को भर दिया जाता है। चलिए 9 लीटर इसको हम निकाल दिए, तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा वृद्धि कितना हो गया है? 4 यूनिट का मान दे दिया है 9 जो निकालने था वो। इसके बाद यहाँ पर टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितना आ रहा है? 16, यानी कि 16 यूनिट का मान कितना हो गया? 36। इसलिए हम 12 के निकालेंगे, 7, 5, 12 यूनिट के मान 36 है, तो हमको से पूछ रहा है ये चीज 7 के प्रारंभ में 1 के। यदि बी के पूछता तो यहाँ पर जो 7 किए हैं 5 हो जाता। ठीक है ना? निकालने के बाद यदि इसका रेशियो कहता तो इन लोग के मान यहाँ रख दे, यहाँ पर 1 के मान पूछ ले है, इसलिए 7 यूनिट के मान यहाँ निकाले हैं। समझ में आ रहा है बात? ये निकाले हैं 16 यूनिट, उसका ना मान निकाले 36 यहाँ पर। ये वो तो पूरा के निकलिए, ये तो पूरा के निकलिए गया है।
16 यूनिट का मान 36 निकला। 16 यूनिट का मान 36 निकला, ठीक है यहाँ तक। 12 यूनिट के 36 से अब 12 देखिए यहाँ क्या है, प्रारंभ के मान कहले हैं, यानी 7 5 12 के मान आपका हो जाएगा 36, क्योंकि टोटल आपको दिया है ना जी, ये जो दिया है यहाँ पर 7 और 5 12 टोटल दिया है, तो इन लोग दोनों का मान आपका 36 हो जाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके बाद ए के पूछ रहा है तो 7 के मान निकाल देंगे। नहीं समझ में आया? बी के पूछता था हैं? टोटल टोटल की तुलना टोटल से किए हैं। दान कीजिए इसको। हैं? सर जी समीकरण पर नहीं बने। भाव से खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। यदि वह 20% लाभ कमाता है तो वह 1 लीटर दूध में कितना पानी मिला। चलिए ठीक है, चलिए देखिए हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए सुनिए तो सभी लोग। 13 कह रहा है कि एक व्यक्ति दूध किसी भाव से खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। यदि वह 20% लाभ कमाता है तो वह 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलीलीटर मिलाया। समझ रहे बात के? यहीं पर आपको जान है थोड़ा सा कि 1 लीटर में होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बताइए, पता है कुछ आप लोग के? 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है, ये बात आप लोग को समझना होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, माना कि वो 100 में खरीदले था और कितना लाभ कर रहा है जी, 20% लाभ कमा ले रहा है वो। हम कह रहे हैं कि 100 रुपये हम लिए थे, ओकरा में 20% लाभ कमा लिए, जितना में खरीदे उतना ही बेचियो रहे हैं, तो इसका मतलब 100% पता होगा कि पानी में ले है, पानी के पैसा ले फायदा 20% कमाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा कटेगा, देखिएगा 20 से कम 20 और 20 पे कितना हो जाएगा 100, 5 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। अब हमको से क्या पूछ रहा है, तो लाभ कितना होगा? तो वह 1 लीटर दूध में कितना मिलीलीटर पानी मिले था। 1 लीटर दूध में हमको पता है, दूध यानी ये ना है जी, ये देखिए आपका दूध है, अब ये हमारा क्या है, ये पानी है, पानी, ठीक है, 5 में 1 पानी है आपका। अब देखिए 1 लीटर दूध जब है तो 1 लीटर दूध में कितना 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 होता है, 1000 यानी 1000 इसका मान दिया है। तो ये बताइए 5 का 1000 कितना गुना है, कितना गुना है बोलिए, 200 गुना है, 200 गुना। बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, देखिए 1000 को 5 से भाग लगा दिए हैं, 5 दूनी 10, 00 होगा कि नहीं। यानी तो ये बताइए इसका हमारा पूछ रहा है पानी का, तो कितना गुना हो जाएगा, 1 गुने 200 तो कितना हो जाएगा 200 मिलीलीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर, इसी का मान हमको पूछ रहा था, 200 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ दिखा था बोलिए, हाँ यहाँ 5 के माने दूध के मान 5 है ना, है इसलिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप लोग के, क्वेश्चन नंबर जो 14 कह रहा है कि 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। बताइए कि इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। तो यहाँ पर आपका दोनों बात एक एक कहले है, जले के बाद दोनों जगह कहले है, ध्यान से देखिए आप लोग, तो दोनों जगह जले के बाद कहले नहीं कहले जी, कितना जल मिलाया जाए और मिश्रण में लास्ट में कह जल की मात्रा 20% हो जाए। तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका हम बनाना चाहते हैं, इसके बाद दूसरा तरीका भी बताएंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर है 14, फर्स्ट नियम हम बता रहे हैं ना। देखिए क्या कह रहा है कि टोटल आपका कितना लीटर है जी, 40 लीटर है। माना कि इसको में हम 1 लीटर पानी मिला दिए, यहाँ तक सब के बात समझ में आ रहा है। 40 लीटर मिश्रण है, इसको में हम माना कि 1 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो जा रहा है, ये 20% हो जा रहा है। लास्ट में देखिए 20% हो जाए, यानी कि 20/100 हो जा रहा है, ठीक है। मगर जो बराबर की उधर होगा ना, क्या हो जाएगा 40 का 10% कितना होता है बताइए, 40 का 10 0 खत्म 4 हो जाएगा। मगर सिर्फ 4 नहीं होगा, क्योंकि इधर पानी मिला रहे तो इधर भी क्या करना होगा, इधर भी पानी मिलाना होगा। एक जात के बात कहले इसलिए, इधर पानी मिलाते उधर नमक मिलाते तो आपका इधर भी खाली होता, उधर नहीं होता। हम आप लोग के इस तरह के सवाल बहुत बारीकी से प्रतिशत में बताए हैं। दोनों तरफ पानी का ही बात, हाँ इसलिए दोनों तरफ मिलाए, इधर वृद्धि तो इधर पानी तो इधर पानी, ठीक है। चलिए देखिए ये 4 कहाँ से है, सबको समझ में आया। 40 का 10% निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन कहले शुरू बार
40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा कितना है 10%। 40 का 10% निकालेंगे तो 4 आएगा। अब x कहाँ से है, इधर पानी मिला तो उधर पानी मिला दिए। देखिए 20 से कट गया, 20 से कम 20, 20 बचे 100। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इधर 40 प्लस x बराबर इधर क्या हो जाएगा जी, 5 चौके 20 प्लस 5x ना, 5x गुना कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या हो जाएगा जी, जाती बिला इधर एक तरफ हो जाएगा, 40 उधर है ना, तो इधर माइनस मिला दीजिए 20 को। कुल मिलाकर कितना होगा, 4x बराबर 20 हो जाएगा जी कि नहीं है? हाँ हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा को करना पड़ेगा। चलिए देखिए इधर x जस के तस छोड़ते हैं, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा जी, माइनस x बराबर, ये इसको जस के तस छोड़ते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा इधर क्या हो गया, -4x, माइनस चूंकि बड़ा है चिन्ह, और इधर कितना हो जाएगा -20, माइनस माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी x जो दूध था की मात्रा कितना था 5 लीटर। ये तो आपका जनरल तरीका हो गया। देखिए ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक भी जबरदस्त है। ये फर्स्ट नियम हो गया। देखिए सेकंड ट्रिक पर क्या है, यहाँ हम देखिए करते हैं, देखिएगा ट्रिक एकदम तुरंत बन जाएगा। कह रहा है कि 40 लीटर है, ये है टोटल, कितना है जी 40 लीटर है, ये है। अब दोनों परसेंटेज का अंतर बताइए कितना है, दोनों परसेंटेज का अंतर, एगो में दे दिया है 10%, लास्ट में कह दिया है 20%, यानी कि हो जाएगा यहाँ गुने 10 और बटे 100% माइनस हो जाए। हाँ तो एकदम आया है कि नहीं, आइए करेगा, 100% माइनस हो जाए। हाँ तो 100 यहाँ लिखेंगे, 100% माइनस, लास्ट में कितना हो रहा है बताइए 20%, यहाँ पर हो जाएगा 20%। इसको हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 40 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा जी 80, होगा कि नहीं 80, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 एकम 2, 2 पचे 10। देखिए 5 आपका 5 लीटर हो गया, यही हो गया आंसर। ये ट्रिक है, मिश्रण गुने दोनों लिख दे इधर जी, ट्रिकवा यहाँ हम लिख दे रहे हैं। देखिए मिश्रण इधर हो जाएगा, मिश्रण ना गुने दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर, और बटे क्या हो जाएगा जी 100% माइनस हो जाए। ये ट्रिक कब काम करेगा है पता, दोनों एक एक चीज मिलाएगा तब, पानी तो पानी है, नमक तो नमक, समझ रहे हैं ना, तब ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, दो अलग अलग चीज मिलाएगा था। चलिए ठीक है, जो बना लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं बनाया देखिए। कह रहा है 15 क्वेश्चन नंबर 15 कि स्प्रिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी 25% हो जाए। तो दोनों जगह यहाँ भी पानी पानी के बात कहले है, ठीक है ना। ट्रिक से देखिए, ट्रिक से एकदम तुरंत बन जाएगा, ओके से गया, ठीक है ना। देखिए ट्रिक से तुरंत बन जाएगा, ट्रिक से कोई नियम से बनाएगा आंसर वही आएगा। तो आपका दे दिया है मिश्रण कितना दे दिया है जी 20, और दोनों परसेंट का अंतर कितना आएगा, अंतर मैंने घटाओ, सबको पता है ना अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो आपका एक दे दिया है 10% और निचले लास्ट में दे दिया है 25%, दोनों परसेंट का अंतर कितना होगा बताइए। तो यहाँ लिख देंगे 15 और बटे 100% माइनस हो जाए, तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 75, 15 एकम 15, 15 पचे 75, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी कि 4 लीटर। यही तो आपका आंसर हो गया। कहाँ दिक्कत है इसको बोलिए, ऐसे नहीं वैसे, चलिए ठीक है वैसे बता देना है। चलिए देखिए ट्रिक क्या है कि मिश्रण ना, मिश्रण गुने दोनों प्रतिशत का अंतर ना, मिश्रण किसको बोलते हैं जो दिया है यहाँ स्पिरिट और पानी जो भी दिया है। अरे आप लोग दिमागवा सुनबे नहीं करते हैं। देखिए फिर से समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मिश्रण गुने दोनों प्रतिशत का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, एगो दे दिया है शुरू में 10% और लास्ट में कह दिया है 25%, तब 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो वही 15 है। ट्रिक अभी थोड़ा सा नहीं पहले लिखवाए थे जी कि मिश्रण गुने दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर, अंतर मैंने घटाओ और बटे 100% माइनस हो जाए, यह तो है। अब थोड़े दूसरा चीज है, और यदि अलग अलग रहे, एक जगह ना नमक मिला, एक नमक मिला, एक जगह पानी मिला, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट हो जाएगा, 100 नहीं होगा फिर, ठीक है ना। चलिए हम वो नियम से बनाते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, समझ गए आप लोग, ट्रिक समझे कि नहीं बताइए, कि नहीं वो दिक्कत है, बोलिए आप लोग बोलिए, कहीं दिक्कत है ट्रिक वाला ये समझने में।
ये 75 कहाँ से आया बताइए आप लोग? 100 में से 25 को घटा दिए हैं, चूंकि ट्रिक होता है 100% माइनस हो जाए, तो लास्ट में कह रहा है कि 25% हो जा रहा है, तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो 75 बचेगा। 15 कहाँ से आया? दोनों प्रतिशत का अंतर दे दिया है, एगो दे दिया है 10, एगो दे दिया है 25, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। काट पीट दिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 4 लीटर। चलिए उसको से बनाते हैं, लिख मिटा लें इसको ना। चलिए देखिए उसको में क्या करना है कि वो भी आसान तरीका है। टोटल मिश्रण कितना दे दिया है जी? 20। अब इसको में कितना पानी मिला दिए? तो x पानी मिला दिए, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है? 25%। 25/100 बराबर। अब देखिएगा ध्यान से, 20% का 10% कितना है जी? पानी है। मिश्रण हमारा यानी क्वेश्चन शुरू कर रहा है, देखिए स्प्रिट तथा पानी में 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नहीं है पानी? 0 0 खत्म, 2 2 खत्म। इधर कितना हो जाएगा? 2 2 प्लस x को लिखना नहीं भूलिएगा, चूंकि एक ही जात के है। इधर पानी मिला है तो इधर भी पानी मिलाना पड़ेगा, सब हमारा इक्वल होगा। अब इसको देखिए काट पीट दीजिए, 25 से कम 25, 25 से होगा 100, यानी कि 20 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा जी? 4 दूनी 8 प्लस 4x, यही ना होगा जी? अब देखिए जाति बिलादरी एक तरफ करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ x है एगो x और यहाँ 4 एगो x है, घटाएंगे तो हम डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं 3x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? अब बराबर इधर कितना हो जाएगा? 12। 20 में से 8 गया, 12 ना बचेगा। 3 एकम 3 और 3 चौके 12। x जो पानी का मान था वो 4 लीटर था, आंसर हो गया। कैसे बनेगा तो आंसर बराबर आएगा। बोलिए अब दिक्कत है कि नहीं को? कह रहा है क्वेश्चन, विस्की की एक बोतल में 40% अल्कोहल है, इसमें से कुछ भाग निकालकर 19% अल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया गया तथा इस प्रकार प्राप्त मिश्रण 26% अल्कोहल है, तो कितना विस्की को बदला गया? ये सवाल पूछ रहा है। तब ध्यान से देखिएगा इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी बताइए? यहाँ पर हो जाएगा 19, अब इन लोग दोनों के संयुक्त रूप यहाँ क्या हो जाएगा? 20 दिया है का जी? अच्छा गलती दिया है, गलती देखिए 26 दिया है किताब में, 26 सही है, ठीक है ना? चूंकि ये बताइए यहाँ पर आपका जो रहता यहाँ 26 होना होगा, किताब में देवे क्या है तो दूसरे दिमाग का लगाना है, ठीक है ना? अब देखिए छोटका में से बढ़कर क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है ना? तो देखिए घटाइए, 26 में से 19 घटे कितना बचेगा? 7। अब इधर जी इधर कितना बचेगा? 14 बच जाएगा। ये अनुपात 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये हमारा सूर्य पर कौन सी है बताइए? बोतल में 40 अल्कोहल, ये अल्कोहल है, एल्कोहल है, समझ रहे हैं ना? एल्कोहल। कुछ भाग निकालेंगे। अब ये क्या है जी? विस्की है, विस्की समझिएगा, ठीक है? अब देखिए हमको लास्ट में पूछ रहा है, तो कितना विस्की की मात्रा बदला गया? क्या पूछ रहा है? कितना विस्की की मात्रा बदला गया? तो यहाँ देखिए पर टोटल यहाँ विस्की की मात्रा हमको पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ विस्की कितना है बताइए? 2 है। और हम टोटल की बात करना चाहें एल्कोहल और विस्की के, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 1 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? विस्की के कहले तो विस्की हो जाएगा 2 और टोटल मिश्रण कितना है? 1 और 2 3, यानी कि 2 और 3 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए फिर से। देखिए एल्कोहल आपको दे दिया है 40%, किताब में दिया है, ठीक है ना? यहाँ एगो विस्की दे दिया है 19%, परसेंट तो सब कट ही जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिए हैं, ठीक है ना? तीनों चूंकि एक ही में है तो कट ही जाएगा। यहाँ पर बीचे हो जाएगा 26। देखिए ये बिचला मान ऐसा होता है कि एगो से बड़ा होता है एगो से छोटा होता है, तो देखिए इसको से कौन सी है? 40 से 26 कौन सी है? बड़ा कि छोटा? छोटा। और 19 से कौन सी है बताइए? बड़ा है। तो जो बोल रहे हैं वो तो बात सही है, एगो से बड़ा एगो से छोटा। अब बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, तो देखिए 26 में से 19 को घटाएंगे कितना बचेगा? 7। और यहाँ पर 40 में से 26 को घटाएंगे कितना बचेगा? 14। 7 से कट गया अनुपात में है, तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और इसकी क्या मात्रा पूछ रहा है, तो जिसका मात्रा पूछता है उसको ऊपर और टोटल मिश्रण नीचे। 2 1 3, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। 17 कह रहा है कि एक बेईमान ग्वाला, चलिए बेईमान लगा दिया है, नहीं, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? पानी के बात कहले है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। जिस प्रकार इधर बनाए थे आप ना क्वेश्चन नंबर ये 13, उसी प्रकार है। इधर हो जाएगा ना, इधर क्या है जी? इधर हो जाएगा दूध और इधर हो जाएगा आपका क्या चीज? पानी।
तो यहाँ आपका 100 हो जाएगा, तो इधर कितना होगा बताइए? 25 हो जाएगा है। अब देखिए अनुपात में है, कटेगा 25 से कम 25, 25 चौका 100। ये हमारा दूध हो गया, और ये हमारा एक क्या है जी? पानी। चलिए अब हमको कौची कह रहा है ना, इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? पानी। तो पानी हम आप लोग के प्रतिशत निकालने के लिए बहुत बारीकी से बताया है। जिसको प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर, और टोटल होता है नीचे। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 4 और 1 5, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 5 से कम 5, 20 बचे 100, यानी कि पानी की मात्रा 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। किनको किनको दिक्कत है बोलिए ना जी? कैसे हो गया? कहाँ से बोलिए? 5 कहाँ से आ गया? हाँ तब कहाँ से कौची आ गया बोलिए? क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि 50 लड़कों और लड़कियों में माने ना 41 रुपए बांटे गए। मतलब लड़का और लड़की 50 गो है। अब कितना लड़का कितना लड़की कुछ पता नहीं है, लेकिन टोटल खर्चा किया गया 41 रुपया। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है हर लड़के को 90 रुपया और हर लड़की को पैसा। ध्यान में देखिएगा, यहाँ पर लड़का हम लिख दे रहे हैं, लड़का इधर हो गया और इधर हो गया लड़की। चलिए इसको दिया है कितना जी बताइए? 90 पैसा, और इधर कितना हो गया है? 65 पैसा। अब हमको है अब हमको 20 लाख जुगाड़ करना है। समझ रहे बात के? सतीश बन जाएगा भैया? रुकिए थोड़ा सा, रुकते हैं, रुकिए। तो यूनिट का खेल है, यूनिट, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा P4 पैसा, P4 पैसा, पैसा में दिया है। और ऊपर पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, 50 लड़कों तथा लड़कियों में 41 रुपया बांटे गए। 41 रुपया कहने का मतलब 50 को टोटल दे दिया है विद्यार्थी। विद्यार्थी किसको बोलते हैं? लड़का और लड़की संयुक्त रूप को, ठीक है? तो 50 रुपया कितना में बांटा गया है? सॉरी 50 आदमी है जी, मतलब 50 लड़का और लड़की है ना। कितना रुपया बांटना है जी? 41 रुपया। तो एक यूनिट के मान एगो के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा हमारा 41 बटे क्या हो जाएगा? 50। और ध्यान से समझिएगा, ये हमारा कौची में है? पैसा में ना, रुपया में है। तो इसको पैसा में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। यही पर समझना है खाली बस। इस 100 कहाँ से है समझ में आया सभी को? पैसा में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारा पैसा पैसा यहाँ लबलबाइल है, ठीक है ना? इसलिए इसको भी पैसा करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 41 दूनी कितना होता है जी बताइए? 82। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ध्यान से आप समझिएगा, जो हम बतिया बोल रहे थे, जो 82 हुआ, एगो से छोटा, इसको से हो गया छोटा, अरे इसको से हो गया छोटा, इसको से हो गया उल्टी बोला रहेगा जी। देखिए ये जो 82 है हमारा 90 से क्या है? छोटा है, मगर 65 से बड़ा है। तो बात तो एकदम सही है। चलिए इसको मिटा दे, इधर हम उधर लिख देंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं अभी। अब देखिएगा ध्यान से, घटा देंगे, बड़का में से छोटका को घटाइए। 90 में से 82 को घटेगा, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। चलिए ठीक है। अब इधर 82 में से 65 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। अब ये क्या हो जाएगा जी? 17। इतना हो जाएगा। यानी कि लड़का की संख्या कितना हो जाएगा जी? अब इधर लड़की की संख्या 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? टोटल के तुलना टोटल से करेंगे। तो टोटल लड़का लड़की कितना है? 50 गो है, 50 गो ना है जी। अब यहाँ टोटल कितना है लड़का लड़की मिला के? 25 गो। देखिए जोड़िए, 17 हुआ 8, कितना होता है? 25। टोटल की तुलना टोटल से। पूछ किसका रहा है? तो लड़का का रेशियो कितना है? तो यहाँ 17 से गुना कर देंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 17 दूनी 34। 34 आपका एकदम सही आंसर है। कौन? यहाँ थोड़े कुछ किए हैं जी, टोटल की तुलना टोटल से। टोटल हमारा विद्यार्थी लड़का और लड़की मिला के 50 गो है, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है? 25 गो। टोटल के टोटल से। यही तो रेशियो का कमाल है, दिए के तुलना दिए से। जो मतलब दिया रहेगा उससे तुलना, तुलना मतलब भाग देना, जो ज्ञात करना रहेगा उससे गुना। यही ना नियम जी? लड़की को पूछता थे 8 से गुना कर देते। हाँ देखिए 50 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? 50 जो है 50 स्टूडेंट, 50 विद्यार्थी का कै रुपये में बांटना था जी? 41। इसलिए एक यूनिट का मान हम यहाँ से निकालना चाहे तो हो जाएगा 41 बटे 50, और गुने कितना हो जाएगा जी? 100। 100 क्यों किए? क्योंकि हमको ये रुपया में जाता है, इसको पैसा में करने के लिए। ये हमारा 2 हो गया। अब 82 दूनी कितना? 41 दूनी कितना हो गया? 82। 82 पैसा आ गया हमारा, ये जो कि 20 लाख जुआ हो गया। ये
एकदम विधि से बताइए। है ट्रिक है जबरदस्त जी। देखिए ना, कह रहा है क्वेश्चन 19, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। हम आप लोग के बार बार बताते आ रहे हैं कि जब भी सवाल पूछेगा एगो के 4 पैर रहेगा, एगो के 2 पैर रहेगा, 100%। हाँ ठीक है, समझ रहे बात के ना। कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि मतलब मुर्गी और खरगोश, मुर्गी के कितना पैर होता है? 2 गो। मुर्गी के 2 पैर, खरगोश के? अरे यार नहीं देखे क्या जी? दोनों का आपका इक्वल, हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि दोनों का कभी एक नहीं देगा। एगो के 4 गो देगा पैर, एगो के 2 गो पैर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ट्रिक से पहले बना देना चाहते हैं कि जनरल तरीका से बताएं। बताइए, ट्रिक से जानिए, ट्रिक से, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक के काम देने वाला एग्जाम में आपको ये जनरल तरीका बहुत टाइम लगा देगा। तो पूछ रहा है चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या, खरगोश के कितना पैर? 4 होता है जी? है? नहीं, हम कबूतर के दे दिया है। कबूतर कितना होता है? 2 गो। तो खरगोश के कॉमन है कि 4 गो होगा। याद नहीं रहेगा तब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। 2 और 4 में देवे करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो हमको निकालना है, बताइए कि खरगोश की संख्या, खरगोश यानी कि 4 गो वाला खरगोश। खरगोश कहने का मतलब हमको पता चल गया कि चरगोइया का पूछ रहा है। तो चरगोइया का क्या ट्रिक होता है जी? और यहाँ पर दे दिया है सिरों की संख्या। सिर कितना दिया है बताइए? सिर दे दिया है 90, और कुछ दे दिया है? पैर दे दिया है। पैर, पैर कितना दे दिया है? 224। चलिए ठीक है, पैर लिखा गया, पैर हो जाएगा। चलिए ठीक है। खरगोश के ट्रिक क्या है जी बताइए? सिर गुने चरगो, ये कौची निकाल रहे हैं? यहाँ जितना रहेगा उसका आधा होता है। यहाँ ट्रिक के हम बता दे रहे हैं। यहाँ चरगोइया निकाल रहे हैं तो यहाँ दुगोइया होगा, समझ रहे बात के। माइनस क्या हो जाएगा जी? पैर, और बटे 2। इसको और बनाइए, तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए सिर कितना है? 90 गुने 2 माइनस पैर, पैर कितना है? 224, और बटे क्या हो जाएगा? 2। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18। 180 माइनस 224। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि न मास्टर साहब ये तो माइनस में आ रहा है। टंगरा टंगरी पैर और माइनस में होता है कभी जी? हम कोई के कहें कि उसका -2 गो पैर है, ऐसे थोड़ा होता है। तो ये आंसर ट्रिक जो किया गया है, आंसर लाने के लिए किया गया है। माइनस के आप लोग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए 224 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। अब इधर कितना बचेगा जी? 4। 44 से ना 4 18, हाँ 4, यानी कि 44 बटे कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। कट गया, कितना हो गया? 22 हो गया। 22 दिया आंसर, यानी कि खरगोश की संख्या हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर 4। कहाँ? यहाँ कैसे कटेगा जी? माइनस में नहीं है? नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, क्योंकि पहले ही घट रहा है, इसलिए समझ रहे बात के। खरगोश यानी कि चरगोइया वाला के ट्रिक है। यदि दुगोइया वाला के पूछता ट्रिक, दुगोइया वाला यही जगह पर कबूतर पूछ देता तो क्या हो जाता बताइए? सिर गुने 4 माइनस पैर बटे 2। 2 2 2 दोनों में 2 कॉमन है, बट्टा में 2 हर हाल में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ ध्यान से बस ये समझना है कि ये चरगोइया पूछेगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ दुगोइया पूछेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, बस। बाकी सब डिजिट सेम रहेगा। आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। तो आप लोग क्या समझ में आ रहा है कुछ पढ़ने के बाद? ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर ठीक 300 रुपया का लाभ कमाता है, ठीक ठीक, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। यदि ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपया तथा 5 रुपया किलोग्राम है, तो मिश्रण में ए तथा बी प्रकार की चावल का अनुपात क्या? दोनों बात पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये इधर हो जाएगा ए, अब इधर क्या हो जाएगा जी? बी। अब इन लोग को मान दे दिया है। एगो कितना दिया है? एगो के दे दिया है 10, एगो कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। नीचे वाला पढ़िए, ऊपर वाला सब अभी छोड़ दे रहे हैं। अब हमको बिचला जुगाड़ करना है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है वो आगे ऊपर कि सुधीर ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर 300 रुपए का लाभ कमाता है, जिसका मूल्य जो है कितना है? 1100 रुपया है, ठीक है ना। 1100 इधर हम बना दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से।
1100 रुपये टोटल किसका है, कौची है जी बताइए, 1100 कौची है? देखिए 1100 टोटल दाम है और उसको में 300 रुपया लाभ कमैले है केकरा में 1100 में। 1100 में ध्यान से समझिएगा 300 हमारा लाभ कमा गया लाभ। तो ये बताइए क्रय मूल्य कितना रहा होगा? घटा देंगे कॉमन चीज है, यानी कि 800 रहा होगा 800। चूंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल आपका 1100 ही है, 1100 में 300 लाभ ही कमा गया है, तो लाभ हुआ इसको मैं घटा देना तो हमारा क्रय मूल्य पता चल जाएगा। सीपी कॉस्ट प्राइस की इतना के खरीदे था तब 300 लाभ हो रहा है जी, 8 3 11। चलिए तो ये बताइए 800 जो हमारा आया 800 आया कितना किलो के दाम है बताइए? 100 केजी के दाम है। तो 1 किलो के दाम निकालना चाहे तब भाग लगा देंगे। ध्यान से समझिएगा 100 केजी का दाम है आपका 800, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा जी? 800 हो गया, 100 कीजिएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा जीरो, जो कितना हो जाएगा 8, जो कि 8 कहाँ के काम करेगा? यहाँ देखिए यहाँ 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 है, दोनों का औसतन माना गया। अब ध्यान से समझिएगा जो हम बात बोले हैं 8 जो मान होता है 1 उससे बड़ा तो 5 से बड़ा हो गया, अब इसको से क्या हो गया? छोटा हो गया। अब इन्हीं दोनों का मान पूछ रहा है रेशियो। 8 में से 5 गया कितना बचेगा? 3। अब इधर 10 में से 8 गया कितना बचेगा? 2, यानी कि 3:2 का अनुपात हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा। किनको दिक्कत है बोलिए? ये समझ में आया कि 800 मास्टर जी किताब में नहीं है तो कहां से लिख दिए हैं? समझना है आपको, किताब में सब नहीं लिखेगा, ठीक है ना? आपको समझना है कि टोटल 1100 रुपया है, 300 रुपया लाभे कमा रहा है, तो 800 रुपया होगा क्रय मूल्य, खरीद ले होगा 800 में, तब ना 300 लाभ होकर 1100 हो जा रहा है जी। 800 हो गया, तो 800 हमारा 100 किलो के दाम था, 1 किलो के दाम भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा, या जो कि 8 हमारा 20 लाख काम करेगा, दोनों का औसतन मान। और बड़का में से छोटा को घटा देंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 10 में से 2 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर।